नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का केंद्र सरकार पर आरोप है कि एक देश एक चुनाव के पीछे सरकार की मंशा कुछ और ही है। सरकार आने वाले 5 असेंबली इलेक्शंस पोस्टपोन करवाना चाहती है ताकि सभी चुनाव अगले साल एक साथ हों। प्रशांत भूषण का कहना है कि सरकार को डर है कि अगर पहले चुनाव हुए या अलग अलग चुनाव हुए तो सरकार के हाथ से सत्ता निकल सकती है। प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार पर ईवीएम वीवीपैट में भी घपला करने के आरोप लगाए हैं। सरकार अवैध तरीके से संविधान के खिलाफ जाकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है और इसीलिए सरकार ने एक विशेष सत्र भी बुलाया है। तो इस पूरी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद प्रशांत भूषण जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जहां एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को कुछ लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, लेकिन आपका जो ट्वीट देकर आपने इसे एक अलग ही एंगल दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल दिया है। आपका ये कहना है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा को टालने की तैयारी है क्योंकि बीजेपी अपनी हार देख सकती है। जी हाँ, मुझे यही लगता है क्योंकि देखिए, वन नेशन वन पोल जब तक हम संविधान में बहुत सारे संशोधन ना करें तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें मिड टर्म में सरकार गिर भी सकती है, और अगर सरकार गिरती है, मान लीजिए राज्य सरकार गिरती है 2 साल के बाद, तो आप उसका अगला इलेक्शन मतलब और 3 साल तक नहीं करेंगे। 3 साल तक आप क्या करेंगे? प्रेसिडेंट्स रूल लगा के रखेंगे। ये तो बिल्कुल हमारे फेडरल प्रिंसिपल के और डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए केंद्र की सरकार गिर जाती है तब आप क्या करेंगे? 2 साल में ही गिर जाती है तो क्या बाकी जो 3 साल हैं उसमें आप क्या करेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना के कंटिन्यू रखेंगे या प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे? प्रेसिडेंट्स रूल का क्या मतलब होगा कि राष्ट्रपति खुद अपने आप तय करेंगे कि पूरी सरकार कैसे चलनी है। यानी देखिए, ये जब तक आप हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, वहीं पर वन नेशन वन पोल हो सकती है जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां सरकार मिड टर्म में गिर नहीं सकती। तो जैसे अमेरिका में वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ हो सकती है, क्योंकि अगर मिड टर्म में मान लीजिए प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो स्पीकर बन जाता है। इस तरह से अगर संविधान में क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन लेड डाउन है तब तो आप उसकी टर्म पूरे टर्म तक चला सकते हैं अगर मिड टर्म में कुछ हो भी जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, और ना ही वो हो सकता है इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो इसलिए जब तक आप मेजर संशोधन नहीं करते संविधान में, जो बिल्कुल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर तक जाएगा, बहुत सारे संशोधन करने होंगे, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म तब तक आप वन नेशन वन पोल नहीं कर सकते। तो इसका मकसद क्या है? हम तो यही समझ रहे थे मकसद एक कि बोल दें कि भाई अच्छा चलो ये 5 राज्य के हो रहे हैं, इसके साथ हम वन नेशन वन पोल के आड़ में ये लोकसभा का इलेक्शन प्रीपोन कर देते हैं, अभी नवंबर में वो भी करवा देते हैं। कई लोग यही सोच रहे हैं कि शायद ऐसा कर दें, लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो उनको हार दिख रही है और उनको फिर डर ये होगा कि लोकसभा में भी हार हो जाएगी। इनको होप ये है कि जनवरी में जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होगा तो उससे कुछ हम बदल लेंगे, और उसके आधार पर ये आसरा लगाकर बैठे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि शायद कुछ हम दंगे होंगे करवा दें अप्रैल मई में जब पोल होनी है उससे पहले। लेकिन नवंबर में इलेक्शन तो वो कतई नहीं कराएंगे, जनरल इलेक्शन। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो शगुफा छोड़ा है नेशन पोल करा दें, और इसलिए हम ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन हैं इनको पोस्टपोन कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम ये तो जनरल इलेक्शन के संग हो जाएं। अब उसमें पेंच ये है कि 5 साल के अंदर आपको नई असेंबली कन्वीन करनी पड़ती है, और नई असेंबली कन्वीन करने में आप शायद कुछ इमरजेंसी हो जाए तब उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं डिले कर सकते कि भाई हमारी कमेटी बैठी है इसलिए हम
अभी चुनाव ही नहीं करवाएंगे, 5 साल का टर्म ख़त्म भी हो गया तब भी हम नहीं करवाएंगे। लेकिन खैर ये लोग कोशिश कर सकते हैं। तो सर, अगर आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, स्पेशली महाराष्ट्र जैसी जगहों पर, तो उन सबको भी एक साथ किया जा सकता है, तो 1 नेशन 2 इलेक्शन। हाँ, नहीं किया जा सकता है, वो तो ठीक है। 2 क्या, बहुत सारे इलेक्शन होंगे। अभी तो ये तो 5 राज्य हैं ना, हमारे पास तो कितने 27, 28, 29 राज्य हैं। सबके चुनाव थोड़ी अभी करवा देंगे, वो तो करवा भी नहीं सकते क्योंकि प्री मैच्योरली आपको डिसॉल्व करनी होगी और उसके लिए आपको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो तो ये लोग नहीं करा पाएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कराने की इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। राज्यसभा में तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए होगा, वो भी नहीं करा पाएंगे। सर, इसलिए बहुत से मेरा जी अनुमान जी ये है बताइए। कि इसके आड़ में ये 5 राज्यों को पोस्टपोन कराना चाहते हैं क्योंकि अभी इनको हार दिख रही है। सर, बहुत से एक्सपर्ट्स इसको एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया जैसा आप भी कह रहे हैं तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे में मैं चाहूँगी, बीइंग अ लॉयर, मैं चाहूँगी एक बार हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सिंपल तरह से समझा सकें, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर अभी से लेकर इसको लागू करने तक के प्रोसेस, मतलब ये कैसे होगा और सरकार कैसे आम राय बना सकेगी, खासकर विपक्षी पार्टियों के साथ। देखिए, इसमें तो आपको या तो ये कहना पड़ेगा कि अगर सरकार, क्योंकि अगर आपको 5 साल सबका टर्म फिक्स करना है और ये कहना है कि भाई सारे इलेक्शन साथ ही होंगे, मिड टर्म में अगर सरकार गिर भी जाए तब भी हम चुनाव उस राज्य में नहीं कराएंगे क्योंकि वो राज्य में चुनाव तो तभी होंगे जब बाकी सब चुनाव होंगे। जी तो इसलिए आपको फिर ये कहना पड़ेगा कि अगर सरकार गिर जाती है तो उसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा और प्रेसिडेंट्स रूल में ही वो पूरा राज्य चलेगा, बाकी अगले 3-4 साल जितने भी साल बाकी रह गए हैं उसका टर्म। ये आपको कहना पड़ेगा, उसके लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। और दूसरा आपको ये कहना पड़ेगा कि जब केंद्र में सरकार गिर जाए मिड टर्म में, तो उसमें भी जो केयर टेकर, जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो केयर टेकर प्रधानमंत्री की तरह चलेगा और वो केयर टेकर कैबिनेट चलेगी। ये भी आपको संशोधन लाना होगा। और मेरी राय में ये बिल्कुल हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, लोकतंत्र के ही खिलाफ होगा कि इस तरह से आप केयर टेकर गवर्नमेंट चलाएं या आप प्रेसिडेंट्स रूल में किसी सरकार को 2-3 साल तक चलाएं। ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा, जो कि हमारे संविधान का मूल आधार माना गया है। सर, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1960 के पहले भी ये होता था, लेकिन तब हालात अलग थे, तब की बात अलग थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत से तरीक़ों से प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी सर अलग अलग पार्टियां जो हैं इसकी वकालत करती रही हैं, इसके बारे में बात करती रही हैं और हमेशा इसके पक्ष में रही हैं। तो क्या इस बार बीजेपी या मोदी जी इस बारे में बात करें, इसके लिए इसका विरोध हो रहा है या फिर कुछ मेरिट भी है इस विरोध में? नहीं, विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको लागू करने के लिए आपको हमारा पूरा लोकतंत्र को पलटना पड़ेगा। इसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना पड़ेगा और सारे राज्यों में भी वही करना पड़ेगा और एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को भी कमज़ोर किया जाएगा। इस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा हो सकता है। जी सर, आपकी राय जानना चाहेंगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और जिस तरह के ग्लोबल हालात हैं, तो ऐसे में कंटिन्यूस इलेक्शन के प्रोसेस में रहना, मतलब आपको नहीं लगता कि ये हमारे सरकारी कामकाज के लिए एक बहुत बड़ा व्यवधान होता है या बहुत सारी अड़चन पैदा करता है? तो अगर आप देखिए बार बार पर आचार संहिता लगी रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहता है, तो ऐसे में ये ठीक नहीं होगा? नहीं, इलेक्शन होता रहता है किसी स्टेट में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हर राज्य में, हर नगर निगम के चुनाव में पहुंच जाते हैं, तो वो तो करीब 365 दिन चुनाव प्रचार ही करते रहते हैं।
तो उनको लगता है कि वो सरकार के कामकाज नहीं कर पाते क्योंकि चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, तो उनको चुनाव प्रचार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था कि प्रधानमंत्री हर राज्य में पहुंच जाए, हर चुनाव प्रचार में पहुंच जाए, हर नगर निगम के चुनाव में पहुंच जाए। ये तो पहली बार हो रहा है। वैसे भी सर अभी तो इस पे चर्चा चल रही है, अभी तो ये देखना बाकी है कि क्या सरप्राइजेज हैं, विशेष सत्र जो बुलाया गया है। लेकिन अगर आपके हिसाब से पूछें तो इलेक्शन मशीनरी को किस तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी? क्या ये पॉसिबल है? अगर ये नोटिफिकेशन आ भी जाता है या कानून बन भी जाता है तो किस स्केल की तैयारियां करनी पड़ेंगी? क्या ये पॉसिबल है कि इतने बड़े देश में ये 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ये तैयारी कर ली जाए? चाहे आप ईवीएम के बारे में बोलिए, चाहे फोर्सेस के लिए बोलिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या ये पॉसिबल है कि ये हम तैयारी कर पाएँ इतनी जल्दी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन भी इस तरह का चुनाव करा पाएगा। अभी तो वो कहते हैं कि एक एक राज्य में 5-5, 6-6 फेजेस में इलेक्शन होता है, यानी कि 1 महीना लगता है एक राज्य में इलेक्शन कराने में। तो अगर पूरे देश में इलेक्शन कराएंगे ये लोग और उसके साथ सारे राज्यों का भी चुनाव होंगे, तब तो मेरी राय में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है 6 महीने लगेंगे वो पोल कंडक्ट करने में। और आप पोलिंग करते रहेंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट 6 महीने बाद डिक्लेयर करेंगे। मतलब एब्सर्ड सा मुझे लग रहा है ऐसा करना। और जैसे मैंने बोला कि संवैधानिक तौर पर हो ही नहीं सकता जब तक आप हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं बदलते, तब तक ये करा ही नहीं जा सकता। सही, जो अर्ली सेशन बुलाया गया है इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस की उम्मीद की जा रही है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसमें? क्योंकि आपका एंगल हमेशा डिफरेंट होता है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया गया है। वो जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई है रामनाथ कोविंद के अंडर, ये तो इसीलिए बनाई गई है कि ये चलती रहे और इसकी आड़ में ये 5 राज्यों के चुनाव को पोस्टपोन करा दें। लेकिन पार्लियामेंट सेशन का तो शायद दूसरा मकसद है। हो सकता है कि ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वाला कानून पास करने चाहते हों, क्योंकि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो डायरेक्टर है वो रिटायर हो रहा है 15 तारीख को, तो उसको ये लोग सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाना चाहते हैं जो सीबीआई और ईडी के ऊपर बैठेगा, संजय मिश्रा को। हो सकता है उसका कानून लाएं, हो सकता है विमेंस रिजर्वेशन का कोई कानून लाएं, पता नहीं क्या ये लोग लाना चाहते हैं। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि वन नेशन वन पोल का तो कानून कतई इस सेशन में पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो कई सारे संविधान के संशोधन कराने होंगे, वो हो ही नहीं सकता। इसमें वक्त लगेगा। सर, अब एक नया शगुफा आ गया है कि इंडिया का नाम भारत होगा। G20 समिट के समय जो भी इन्विटेशंस गए हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से गए हैं, जो हैंडल्स बनाए गए हैं वो भारत के नाम से बनाए जा रहे हैं। तो अब ये क्या है, क्या करेंगे अब हम लोग? जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है सर, वहाँ पे अब क्या होगा? ऑपोजिशन अलायंस जो बना है, क्योंकि उसने अपना नाम इंडिया रख लिया है, तो इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हो सके इंडिया शब्द को अवॉइड किया जाए, इंडिया की जगह भारत कर दिया जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।